Good morning students. How are you all? I hope you are fine. तो बेटा क्लास 6 का चैप्टर 2 कंप्यूटर लैंग्वेज हम रीडिंग में कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं जो मेन पॉइंट्स लिखते हैं लेसन के, थिंग्स टू रिमेंबर। बेटा आप अपनी प्रोजेक्ट फाइल को ओपन कर लें साथ ही साथ। फर्स्ट हमारा थिंग्स टू रिमेंबर का फर्स्ट पॉइंट है बेटा, कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली मशीन लैंग्वेज। कंप्यूटर सिर्फ मशीन लैंग्वेज को ही समझता है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट पॉइंट है असेंबली लैंग्वेज यूज अल्फान्यूमेरिक सिंबल कॉल्ड निमोनिक्स इंस्टेड ऑफ 0 and 1। जो हमारी असेंबली लैंग्वेज है उसमें अल्फान्यूमेरिक सिंबल यूज होते हैं बेटा। जैसे हमने आपको बताया था लेसन में जब रीड करवाया, ऐड, सब्ट्रैक्ट। ठीक है, तो 5 लेटर तक का हम ये कोई भी वर्ड ले सकते हैं। जैसे हमने ऐड लिया, सब्ट्रैक्ट लिया, तो ये जो हम यूज करते हैं इनको निमोनिक्स कोड बोलते हैं। और कौन सी लैंग्वेज में यूज होते हैं ये? असेंबली लैंग्वेज में। और मशीन लैंग्वेज में 0 और 1। ठीक है बेटा। नेक्स्ट पॉइंट है इंटरप्रीटर, कंपाइलर एंड असेंबलर आर द 3 टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटर। ये तीनों बेटा हमारे ट्रांसलेटर हैं, इंटरप्रीटर, कंपाइलर एंड असेंबलर। ओके स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है हाई लेवल एंड 4th जनरेशन लैंग्वेज आर मशीन इंडिपेंडेंट। बेटा डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट हमने 2 वर्ड इसमें लेसन में आपको अच्छे से समझाए हुए हैं कि इनका मतलब क्या है। डिपेंडेंट जो डिपेंड है और इंडिपेंडेंट जो डिपेंड नहीं है। मशीन डिपेंडेंट जो हमारी मशीन लैंग्वेज है और असेंबली लैंग्वेज है वो एक पर्टिकुलर मशीन पर डिपेंड करती हैं। वो हर मशीन पर हम उसको ऑपरेट नहीं कर सकते। मशीन और असेंबली लैंग्वेज ये बेटा हमारी मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज है। और इंडिपेंडेंट है हमारी HLL और 4GL, हाई लेवल और 4th जनरेशन लैंग्वेज। वो हमारी दोनों इंडिपेंडेंट, किसी भी आप मशीन पर उसको ऑपरेट कर सकते हो, किसी भी कंप्यूटर पर उससे काम ले सकते हो। ठीक है बेटा। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में फर्स्ट ऑफ ऑल MCQs, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइस में फर्स्ट है बेटा द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द कंप्यूटर। जो कंप्यूटर को सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन यानी इंस्ट्रक्शन दी जाती है उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शन में ए है प्रोग्राम, बी में कमांड, सी में हार्डवेयर। तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट इज कॉल्ड प्रोग्राम। तो फर्स्ट का आंसर है बेटा हमारा प्रोग्राम। नेक्स्ट है द डैश लैंग्वेज इज डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर। बेटा ये आपको लर्न होना चाहिए। डायरेक्टली अंडरस्टूड कौन सी लैंग्वेज? हमारी मशीन लैंग्वेज। ये बिना ऑप्शन के भी आपको लर्न होना चाहिए। ऑप्शन थे इसमें बेसिक, मशीन और असेंबली। तो आपने कौन सा लिखना है बेटा? मशीन लैंग्वेज। नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट द इंस्ट्रक्शन इन मशीन लैंग्वेज आर रिटन विद द हेल्प ऑफ डैश। द इंस्ट्रक्शन इन मशीन लैंग्वेज आर रिटन। जो इंस्ट्रक्शंस लिखी जाती हैं मशीन लैंग्वेज के अंदर वो किसकी हेल्प से लिखी जाती हैं? ऑप्शन है बेटा डिजिट 0 to 9, इंग्लिश अल्फाबेट, या फिर 0 and 1। तो मशीन लैंग्वेज हमारा किसको यूज करता है बेटा? 0 और 1 को। नेक्स्ट है बेटा डैश लैंग्वेज यूज निमोनिक्स कोड्स। कौन सी लैंग्वेज में निमोनिक्स कोड यूज किए जाते हैं? ऑप्शन है बेटा मशीन, हाई लेवल और असेंबली। तो बेटा ये अभी मैंने आपको बताया था असेंबली लैंग्वेज के अंदर निमोनिक्स कोड यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट है बेटा आर डैश कन्वर्ट द कंप्लीट प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज इन 1 go। कौन सा ट्रांसलेटर कन्वर्ट करता है पूरे प्रोग्राम को एक साथ?
तो तीनों ट्रांसलेटर के नाम दिए गए हैं, कंपाइलर, इंटरप्रीटर या फिर असेंबलर। तो बेटा आंसर है हमारा कंपाइलर। ये पूरे प्रोग्राम को इकट्ठा ट्रांसलेट करता है। 6th पॉइंट है द प्रोग्राम्स रिटन इन HLL लैंग्वेज और कॉल्ड। HLL की फुल फॉर्म बेटा हाई लेवल लैंग्वेज। उसको जो प्रोग्राम हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा जाता है उसे क्या कहते हैं? प्रोग्राम कहते हैं या सोर्स कोड कहते हैं या फिर कोड कहते हैं? तो आंसर है बेटा सोर्स कोड। जो HLL में प्रोग्राम लिखा जाता है उसे हम सोर्स कोड कहते हैं। 7th देखिए द डैश कन्वर्ट प्रोग्राम इन असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। कौन सा ट्रांसलेटर असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है? तो फर्स्ट है असेंबलर, इंटरप्रीटर और कंपाइलर। तो असेंबली लैंग्वेज के लिए असेंबलर बेटा आप नाम से भी याद कर सकते हो, असेंबली, असेंबलर। असेंबलर हमारा असेंबली लैंग्वेज के लिए यूज होता है। नेक्स्ट 8 पॉइंट है बेटा डैश इज नॉट अ हाई लेवल लैंग्वेज। इनमें से कौन सी हाई लेवल लैंग्वेज नहीं है? बेसिक, जावा और मैक। बेटा मैक हमारी हाई लेवल लैंग्वेज नहीं है, बेसिक और जावा दोनों है। ठीक है बेटा, ये हमने किए कंप्लीट MCQs। उसके बाद आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। fill in the blanks बेटा। फर्स्ट डैश एंड डैश आर द टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटर। ट्रांसलेटर हमारे 3 टाइप के हैं बेटा। इनमें से 2 नाम आप कोई भी लिख सकते हो। तो हम लिखेंगे जैसे कंपाइलर, फर्स्ट में आपने लिख दिया कंपाइलर और सेकंड में आप लिख सकते हो इंटरप्रीटर या असेंबलर भी लिख सकते हो बेटा। तीनों में से 2 नाम कोई भी डाल सकते हो आप इसके अंदर। सेकंड है डैश लैंग्वेज यूजेस बाइनरी कोड 0 and 1। कौन सी लैंग्वेज बाइनरी कोड 0 और 1 को यूज करती है? बेटा ये हमारी मशीन लैंग्वेज। ये सारे रिपीट हो रहे हैं आपसे बार बार सेंटेंस। मशीन लैंग्वेज जो है 0 और 1 डिजिट को यूज करती है। सेकंड है बेटा इन डैश लैंग्वेज अल्फान्यूमेरिक सिंबल आर नोन एज डैश कोड्स। इन डैश लैंग्वेज कौन सी लैंग्वेज में अल्फान्यूमेरिक सिंबल यूज होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं वो भी आपने बताना है। 2 फिल इन द ब्लैंक्स है बेटा। इन असेंबली लैंग्वेज, फर्स्ट में लिखोगे आप असेंबली लैंग्वेज और सेकंड में अल्फान्यूमेरिक सिंबल आर नोन एज निमोनिक्स कोड। क्या कहते हैं बेटा उनको? निमोनिक्स कोड। नेक्स्ट है हमारा डैश ट्रांसलेट 1 इंस्ट्रक्शन एट अ टाइम। कौन सा ट्रांसलेटर एक इंस्ट्रक्शन को एक टाइम में ट्रांसलेट करता है? तो वो बेटा हमारा है इंटरप्रीटर। इंटरप्रीटर जो है बेटा वो हमारा एक टाइम में एक इंस्ट्रक्शन को ट्रांसलेट करता है और कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को इकट्ठा ट्रांसलेट करता है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है द प्रोग्राम्स रिटन इन HLL आर नोन एज सोर्स कोड। HLL में लिखे गए प्रोग्राम को क्या कहते हैं बेटा? सोर्स कोड। नेक्स्ट है इन बाइनरी लैंग्वेज 0 मीन्स डैश एंड 1 मीन्स डैश। बाइनरी लैंग्वेज के अंदर 0 का मतलब क्या होता है और 1 का मतलब क्या होता है? तो 0 का होता है बेटा ऑफ और 1 का होता है ऑन। ठीक है बेटा, 0 मीन्स ऑफ और 1 मीन्स ऑन। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डैश लैंग्वेज वाज यूज्ड टू राइट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम। कौन सी लैंग्वेज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रोग्राम के लिए यूज होती है? 4GL बेटा।
4th जनरेशन लैंग्वेज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए यूज होती है। ठीक है बेटा, तो ये हमारे फिल इन द ब्लैंक भी कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट हम करेंगे ट्रू और फॉल्स। तो फर्स्ट इज असेंबली लैंग्वेज इज मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज क्या मशीन इंडिपेंडेंट है बेटा? डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का मीनिंग मैंने आपको अच्छे से क्लियर कर दिया है। तो इंडिपेंडेंट हमारी कौन सी है? जो मशीन पर डिपेंड नहीं है, वो हमारी HLL और 4GL। लेकिन ये क्या कह रहा है कि असेंबली लैंग्वेज इज मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज। नो, फॉल्स, वो डिपेंडेंट लैंग्वेज है। सेकंड लिखिए, मशीन एंड असेंबली आर एग्जांपल ऑफ लो लेवल लैंग्वेज। लो लेवल के ही 2 टाइप है बेटा, मशीन और असेंबली। ट्रू। नेक्स्ट करिए, इंटरप्रीटर एंड कंपाइलर बोथ आर टाइप्स ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज। क्या इंटरप्रीटर और कंपाइलर कंप्यूटर लैंग्वेज के कंप्यूटर लैंग्वेज के टाइप हैं? नो, ये हमारे ट्रांसलेटर के टाइप हैं। तो ये होगा बेटा फॉल्स। फोर्थ करिए, कंपाइलर ट्रांसलेट द होल प्रोग्राम एट वंस। कंपाइलर यस, पूरे प्रोग्राम को एक साथ ट्रांसलेट करता है। फिफ्थ पॉइंट है बेटा, मशीन लैंग्वेज यूजेस निमोनिक्स कोड। नो, असेंबली लैंग्वेज में यूज होते हैं बेटा निमोनिक्स कोड हमारे। तो मशीन लैंग्वेज में 0 और 1 यूज होता है। तो ये है फॉल्स। नेक्स्ट देखिए, C++ इज अ लो लेवल लैंग्वेज। फॉल्स, हाई लेवल लैंग्वेज है बेटा ये। लो लेवल में हमारी मशीन और असेंबली। नेक्स्ट है, मशीन लैंग्वेज रिक्वायर्स इंटरप्रीटर। क्या मशीन लैंग्वेज को रिक्वायर होती है, जरूरत होती है इंटरप्रीटर की? नो, मशीन लैंग्वेज कंप्यूटर डायरेक्ट अंडरस्टैंड करता है बेटा। तो इसको इंटरप्रीटर ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं होती। ठीक है बेटा, ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन आंसर करेंगे। ओके, थैंक यू।